चलो नया साल आ ही गया। पुराने साल पे हमने कई सारे वादे करे, कई सारे सपने सोचे, कई सारी प्लानिंग करी कि नए साल में हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये पढ़ेंगे या कोई प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन जब हम नए साल में एंटर करते हैं तो फिर वो नया साल का पहला दिन वो नॉर्मल दिन की तरह होता है। कोई चेंज नहीं, सब कुछ वैसे ही। सुबह हम वही, मान लो एक दिन जल्दी उठ भी रहे हैं, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद हम पुराने उस पर आ जाते हैं, अपने पुराने दिनचर्या पे आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पुराने तरीके से चलते रहे तो सक्सेस मिलने वाली है नहीं हमें, क्योंकि आज तो हम उसी रास्ते पे चलते हुए आए। तो क्या चीज़ ज़रूरी है, हमसे क्या मिस हो जा रहा है कि हम उसको आगे, उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी। मतलब हमारे अंदर किसी भी कार्य को लगातार ना करते रहना। हम कुछ दिन करते हैं और फिर हम उसको स्टॉप कर देते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम सब ब्रश करते हैं और रोज़ करते हैं, और हार्डली हम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक, मान लो आप 2 मिनट ले रहे हैं पर डे का ब्रश करने में। अगर हम रोज़ रोज़ ब्रश ना करके अगर हम 1 महीने में करें, 1 महीने का मतलब है कि आपका 30 दिन। 30 दिन का मतलब है आप मिनट, 30 दिन में आप मान के चलिए कि आपका 60 मिनट, 1 घंटा। तो अगर हम 1 महीने में सिर्फ 1 घंटा ब्रश करें, एक ही दिन करें और रोज़ रोज़ ना करें, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा? क्या हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होंगे? क्या हमारे दांत साफ होंगे? या जिस वजह से हम ब्रश करते हैं क्या वो हमारा लक्ष्य पूरा हो पाएगा? या चलो ये भी छोड़िए, मान लो कि हम 1 साल में 12 घंटे करते हैं, क्योंकि 1 महीने में 1 घंटा हो गया 2 मिनट के हिसाब से। 12 महीने में, 1 साल में आपका 12 घंटा। क्या हम सुबह शाम तो ब्रश करते रहें, हम पूरे साल में ब्रश ना करें, तो कोई रिजल्ट निकलेगा? जाहिर सी बात है नहीं निकलेगा। आप बोलोगे एक दिन में ब्रश करने से क्या होगा? तो यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। अगर हम किसी कार्य को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ही हमारा रिजल्ट आता है। और अगर हमने क्या सोचा नहीं यार, एक दिन पढ़ लिया, पेपर के पहले दिन पढ़ लिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। धोनी हमेशा कहता है कि अगर आपने साल भर हार्ड वर्क नहीं किया है और एक दिन कर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपने साल भर कुछ करा है और एक दिन नहीं करा, तब भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। तो हमें पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हर चीज़ के हिसाब से, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ टारगेट अचीव करने के लिए पहले हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। लगातार उस कार्य को करना पड़ेगा। हाँ, ये पता लगे एक दिन कभी कोई आ गया, गेस्ट आ गया वगैरह तो मिस कर दिया, तो लेकिन मैंने कहा ना, एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आप लगातार करते हुए आ रहे हो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लक्ष्य को पाने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंसी भी रखते हैं और पढ़ते-पढ़ते हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हैं, या किसी कार्य को करते-करते हम अच्छा स्किल डेवलप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। फिर क्या करें? एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कई कई का हुआ कि हम मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। अब रिज़ल्ट सिर्फ़ हमारा इस पे निर्भर नहीं करता कि हमने कंसिस्टेंसी रखी नहीं रखी, कुछ और चीज़ों पे भी निर्भर करता है हमारा रिज़ल्ट। कि मैं एक स्टोरी बताऊँ आपको। एक आदमी होता है, वो बहुत अच्छा धनुष विद्या जानता है, धनुर्विद्या, मतलब धनुष चलाने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग था वो। मतलब वो जहाँ भी उसको लक्ष्य मिल जाए, वो उस लक्ष्य को आराम से बेच सकता था। पुराने ज़माने की बात है, पुराने टाइम की बात है, आजकल तो खैर धनुष होता ही नहीं है। तो वो ये समझता था कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, और लोगों को चैलेंज करता रहता था कि भाई मेरे से कोई मेरे बराबर है ही नहीं धनुर्विद्या में। तो उसको कहीं से पता चला कि एक गुरुजी हैं, कहीं रहते हैं, तो वो सबसे, उनकी धनुर्विद्या सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो अब वो उत्सुक हुआ, वो जानने के लिए तैयार हुआ कि भाई ऐसा कौन है, मेरे मेरे से बढ़िया कौन हो सकता है। उसने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो वो दूसरे दिन वहीं चले गया उनके पास। फिर जब वो वहाँ गया तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेरी धनुर्विद्या में मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आज टेस्ट हो जाए।
वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। वो कहते हैं कहाँ करना है टेस्ट। फिर वो आदमी जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था वो कहता है हाँ मैं बताता हूँ आपको। अब उसने तीर लिया और एक लक्ष्य चूज़ किया और उसको भेद दिया, और एक बार नहीं 2 बार, सेम लक्ष्य को 2 बार भेद दिया। अब गुरुजी ने भी अपना बाण निकाला। गुरुजी ने बाण निकाला और जहाँ उसने 2 लक्ष्य पे 2 बाण ऑलरेडी है ना दाग चुका था, तो गुरुजी ने भी उसी पॉइंट पे अपना लक्ष्य दाग दिया। अब वो आदमी कन्फ्यूज़, अरे यार गुरुजी तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मेरे से बेहतर कैसे हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो गुरुजी ने कहा ऐसा करते हैं, इस बार लक्ष्य आपका था, इस बार लक्ष्य मैं देता हूँ। गुरुजी कहते हैं चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको लक्ष्य दिखाता हूँ। तो गुरुजी उसको एक पुल पे ले जाते हैं। अब पहले ज़माने में जो मतलब आज भी हैं वो पुल, जो रस्सी वाले पुल होते हैं, झूला पुल, तो वो झूले पुल पे ले जाते हैं। तो झूला पुल में खास बात होती है कि झूला पुल स्टेबल नहीं होता, जब आदमी चढ़ता है उसमें तो वो हिलने लग जाता है। तो अब जो आदमी था वो बेचारा हिलने लग गया, स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में पहली बार गया था। तो जब वो गुरुजी ने बोला लक्ष्य, गुरुजी ने पकड़ा अपना धनुष और बाण, और गुरुजी ने एक निशाना लगा दिया एक पेड़ पे एक छेद था, वहाँ निशाना लगा दिया। अब गुरुजी ने बोला कि बेटा अब आप भी लगाओ, इसी लक्ष्य पे बाण मार के दिखाओ। अब जो आदमी था उसके पैर तो वैसे ही काँप रहे थे, क्योंकि पुल पे खड़ा हुआ था और पुल हिल रहा था। तो जब उसने निशाना लगाया तो वो निशाना नहीं लगा पाया। अब वो आदमी बड़ा परेशान कि भाई मैं तो हार गया, मैं तो समझता था कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। तो उसने गुरुजी से न मतलब, क्योंकि जब एक बार आदमी ठोकर खाता है तो उसके अंदर जानने की इच्छा हो जाती है कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ। तो न मतलब वो उसने पूछा गुरुजी से, गुरुजी मैं तो बहुत अच्छा बाण चला रहा था, आपने देखा मेरे को, और मैं कभी किससे हारा नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज कैसे हार गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम तैयारी करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर मान लो हमने कंसिस्टेंसी रख भी ली और हमने सब कुछ कर लिया कंसिस्टेंसी के थ्रू, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ हम हार सकते हैं। तो हारने का रीज़न क्या था कि सिचुएशन, क्योंकि परिस्थिति हमेशा सेम नहीं रहती, एक समान नहीं रहती। तो जब भी उसने प्रैक्टिस करी थी तो उसने प्रैक्टिस अपने मैदान में करी थी, जहाँ पे वो कंफर्टेबल था। भाई ज़मीन पे करेगा तो आदमी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, तो कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जो गुरुजी उसको ले गए वो पुल पे ले गए, क्योंकि गुरुजी ने तो हर कंडीशन के लिए, सिचुएशन के लिए अपने आप को ढाल लगा था। तो सेम चीज़ हमारी होती है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे पेपर आ सकता है, परीक्षा किसी प्रकार की भी होती है, कैसी भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि हम उस टाइम बीमार पड़ जाएँ, है ना? पढ़ाई के समय बीमार पड़ जाएँ, या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पेपर कुछ अलग आ जाए, कुछ ट्विस्टेड आ जाए। तो मतलब हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपने हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना है, तभी हम जीत पाएँगे। तो सिचुएशन कैसे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी ही काम नहीं करती। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार भी रखना है। आपको ये भी तैयार रखना है कि पेपर हार्ड भी आ सकता है। आपको ये भी तैयार रखना है कि लाइफ में अप डाउन्स भी आ सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा अच्छा ही अच्छा रहेगा, बुरा नहीं होगा। अगर आप कोई बिज़नेस चलाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिज़नेस में भी अप डाउन्स आ सकते हैं। आपको बैकअप तैयार रखना पड़ेगा अपने डाउन्स के लिए। तो अगर आप इसको लेके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सक्सेस होने से कोई भी रोक सकता है। तो आज के लिए मेरी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मिलूँगा एक नई स्टोरी के साथ, एक नई मोरल वैल्यूज़ के साथ। और अगर तब तक कोई सजेशन हो आपका तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस नए साल को हम इसी प्रकार से आगे रेगुलर रखेंगे और कुछ नया-नया सीखते जाएँगे। आप सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हर कोई इंसान को सीखने के लिए आ रखा है, और सीखते रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।